नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में। मैं डॉक्टर एस के सूत्रा, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में जाना था, और आज केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में हम लोग समझेंगे। और इसमें बहुत सारे यूरिन में बहुत सारे जो अबनॉर्मल टाइप के जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं और उनको कैसे डिटेक्ट करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाता है कई पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। और जहाँ तक ये है कि इसका यूज़ बेसिकली मुझे लगता है ब्लड से भी ज़्यादा यूज़फुल इन्वेस्टिगेशन होता है यूरिन एग्जामिनेशन। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि पेशेंट को सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि ब्लड देने में कई लोग इरिटेट होते हैं, प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। तो इसकी नॉलेज हमको बेसिकली होना चाहिए कि किस तरह से हमको जो कंडीशंस हैं उनमें जो अबनॉर्मल टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उस तरह से उन कंडीशन को जो है डायग्नोस किया जा सकता है। तो रूटीनली जो इन्वेस्टिगेशंस जिन सब्सटेंसेस के लिए किया जाता है उनमें सबसे कॉमन होता है प्रोटीन या एल्बुमिन का जो एस्टिमेशन होता है। उसके अलावा यूरिन में जो शुगर होती है, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो बीमारी है उसके लिए, जिसको ग्लाइकोसिरिया कहा जाता है। और कई बार कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ब्लड भी यूरिन में आता है और हेमेचूरिया कहते हैं उसको। ऐसे कीटोनूरिया भी होता है, कीटोन बॉडीज़ का भी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है यूरिन में। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स, यूरोबिलिनोजन, पोरफायरिन एंड बेंजोन्स प्रोटीन। तो इन सब चीज़ों को हम लोग केमिकल मेथड के द्वारा इनको एस्टिमेट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट निकाल के उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। तो जो प्रोटीन के आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे बेसिकली कि प्रोटीन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। इसमें भी दो टेस्ट होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। तो जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है उसमें तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं। एक तो हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट होता है, दूसरा सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट होता है, और तीसरा हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट होता है। और जो क्वांटिटेटिव है इसमें इस्बैक्श मेथड कहलाता है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। आज बेसिकली ये जो वीडियो है वो क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में है। और नॉर्मली यूरिन में बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, अराउंड 20 मिलीग्राम यूरिन में। नॉर्मली 24 आवर जो यूरिन होती है उसमें 20 मिलीग्राम के आसपास प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट होता है। और इस प्रोटीन के लेवल को हम किसी भी मेथड के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इतना कम मात्रा में होता है मिलीग्राम्स में कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड है, और ये एक तरह का क्वालिटेटिव टेस्ट है। और इसमें इसका जो प्रिंसिपल होता है प्रोटीन्स का, बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं जब उनको प्रोटीन का जो नेचर होता है वो बेसिकली डीनेचर्ड हो जाते हैं या कोएगुलेट हो जाते हैं जब उनको हीट किया जाता है। और एक तरह से जब हीट होने के बाद ये वाइट प्रेसिपिटेट या क्लाउडी प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा मेथड है। इसमें 2/3 ml जो है, 2/3 जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके 2/3 में भाग में आपको यूरिन सैंपल लेना है, और उसको जो अपर 1/3 पार्ट है उसको हीट करना है, और लोअर जो 1/3 है उसको हम कंट्रोल की तरह यूज़ करते हैं। तो एक ही टेस्ट में ऊपर का जो पोर्शन है वो टेस्ट की तरह यूज़ होता है, और नीचे का जो पोर्शन है वो कंट्रोल की तरह यूज़ होता है। तो एक ही टेस्ट ट्यूब में दोनों को किया जा सकता है। और इसमें जो फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, इनमें भी क्लाउडीनेस बनती है, और अमॉर्फस फॉस्फेट्स होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं, इनकी वजह से भी टर्बिडिटी आती है, वाइट क्लाउडी फॉर्मेशन होता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए कि ये प्रोटीन है कि फॉस्फेट्स हैं, इसके लिए हम एसिटिक एसिड 1 to 2 ड्रॉप ऐड करते हैं यूरिन में। और जैसे ही उसको ऐड किया जाता है, अगर वो जो क्लाउडीनेस है वो परसिस्ट करती है तो इसका मतलब है वो प्रोटीन है। और अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है तो वो कार्बोनेट्स या फॉस्फेट्स हैं, या कार्बोनेट्स क्रिस्टल्स हैं, फॉस्फेट क्रिस्टल्स हैं। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं एसिटिक एसिड के माध्यम से।
तो ये वही मेथड है, आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ली गई है उसमें 2/3 बेसिकली यूरिन सैंपल लिया गया है, और जो अपर 1/3 है उसको एक टेस्ट की तरह यूज़ किया जाता है ना, और नीचे का जो 1/3 है उसको कंट्रोल की तरह यूज़ किया जाता है। और इसको हीट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, ऊपर के पोर्शन में आप देख सकते हैं क्लाउडी रहेगी, और नीचे का जो पोर्शन है वो क्लियर रहेगा। अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें तो इंटरप्रिटेशन में बेसिकली जब प्रोटीन एब्सेंट होते हैं तो क्लाउडीनेस नहीं होती है, तो नो क्लाउडीनेस सीन पहला जो टेस्ट ट्यूब है। दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हल्की सी क्लाउडीनेस दिख रही है, और उसको ट्रेस कहा जाता है, इसको ट्रेस की तरह हम रिपोर्ट कर सकते हैं प्रोटीन। तीसरा जो है वो 1+ तब कहते हैं जब डेफिनाइट टाइप का क्लाउड बन जाता है, लेकिन उसमें विथआउट ग्रैनुलर फ्लोकुलेशंस वगैरह नहीं रहते हैं, केवल क्लाउडीनेस रहती है, हेजीनेस रहती है, उसको 1+ कहते हैं। 2+ में थोड़ा हैवी एंड ग्रैनुलर क्लाउड रहते हैं, और लेकिन इसमें फ्लोकुलेशन नहीं होते हैं। और तीसरा 3+ जो है उसमें डेंस क्लाउड होते हैं लेकिन फ्लोकुलेशन नहीं होता है। लेकिन जो चौथा होता है उसमें थिक कार्डी प्रेसिपिटेट और कोएगुलेशन बनता है। तो आप 4+ में देख सकते हैं कि काफ़ी थिक प्रोटीन का जो कार्डी प्रेसिपिटेट है वो बन गया है। और कई केसेस में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन भी मिलते हैं जिनको बेंजोस प्रोटीन कहते हैं, और ये बेसिकली जब हीटिंग कर रहे होते हैं टेस्ट ट्यूब को तो एक टेम्परेचर पे आके वो अपीयर हो जाते हैं, और फिर जब टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोटीन है उनको बेंजोस प्रोटीन कहा जाता है, और ये कई कंडीशंस होती हैं उनमें स्पेसिफिकली ये बेंजोस प्रोटीन जो है प्रोटीनूरिया मिलता है। दूसरा जो मेथड है वो सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट है, और इसका जो मेन प्रिंसिपल है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड सल्फोसैलिक एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज करता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को, और इस तरह से जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वो जो प्रोटीन होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं और एक तरह का प्रेसिपिटेट बेसिकली बनाते हैं। तो इसमें भी सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें 1 ml यूरिन लेना है और उसमें 3 ड्रॉप जो है 20% सल्फोसैलिक एसिड ऐड करना है, और इस तरह से अगर प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होंगे तो टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिलेगा, और अगर प्रोटीन एब्सेंट है तो हमको कोई क्लाउडीनेस उसमें दिखेगी नहीं टेस्ट ट्यूब में। तो ये उसका इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव, ट्रेस, 1+, 2+, 3+, 4+। वो बिल्कुल सिमिलर ग्रेडिंग है जिस तरह से हीट एंड एसिड टेस्ट में जो ग्रेडिंग थी उसी टाइप की इसमें भी सल्फोसैलिक एसिड में भी हम ग्रेडिंग कर सकते हैं 1+, 2+, 3+ एंड 4+। और इसके अलावा जो तीसरा जो टेस्ट है उसको हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट बोलते हैं। ये भी एक सिंपल सा प्रोसीजर है प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए, यूरिन में प्रोटीन का जो एस्टिमेशन किया जाता है। इसमें जो हम जो प्रिंसिपल इसका जो है वो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देता है और एक तरह से प्रेसिपिटेट प्रोटीन का बन जाता है यूरिन में। तो इसमें 3 से 5 ml बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसको इंक्लाइन किया जाता है थोड़ा सा एंगल देते हुए, उसमें केयरफुली 2 से 3 ml यूरिन साइड से ऐड करते हैं, और जहाँ पे दोनों लिक्विड मिलते हैं, जहाँ पे आपका यूरिन का सैंपल और नाइट्रिक एसिड मिलता है, तो उस जगह पे एक वाइटिश जोन प्रेसिपिटेट बन जाता है और एक तरह की रिंग बन जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं कि साइड से टेस्ट ट्यूब की जो साइड होती है उससे हमको यूरिन का जो सैंपल है उसको ऐड करना है 2 ml, और उसके पहले हमको 3 ml के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टेस्ट ट्यूब में लेना है, और इस तरह से जो रिजल्ट इसका आएगा वो एक फॉर्मेशन ऑफ वाइटिश रिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स, यानी 2 लिक्विड्स के बीच में एक वाइटिश रिंग यहाँ बन जाएगी। तो एक ये छोटा सा ओवरव्यू था प्रोटीन एस्टिमेशन के बारे में, स्पेशली दी क्वालिटेटिव जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में। आगे के वीडियो हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट के बारे में जानेंगे, स्वेग्स मेथड के बारे में और एल्बिनोमीटर के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।